हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है दोस्तों। और मेरा मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ इतना है कि हम आप लोगों से कोई बात शेयर करना चाहते हैं। मेरे साथ कहीं ना कहीं बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा, जो हम कभी सोचे भी नहीं थे। बात ऐसा है कि हम किसी कॉलेज से पीजी कर रहे हैं और अब तो मेरा लास्ट होने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर तक एग्ज़ाम हो चुका है और लास्ट फोर्थ सेमेस्टर बचा हुआ है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वहाँ तक ठीक था और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हम लिखे, प्रैक्टिकल भी दिए। और यहाँ ऐसा हो गया कि हमको थ्योरी में तो पास कर दिया गया, बट प्रैक्टिकल में फ़ेल कर दिया गया। अब आप ही लोग सोचिए, हम अभी बोले कि हम प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम दिए, ज्योग्राफी का, मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों दोनों दिए, उसके बावजूद हमको फ़ेल कर दिया गया। अब यहाँ बात ऐसा हुआ कि हम जिस जगह पीजी करते हैं वो बहुत दूर है, करीब 6 घंटा, 6.5 घंटा का रास्ता है। तो हमको 6-6.5 घंटा का रास्ता तय करके जाना पड़ता है और रेगुलर क्लासेस तो हम नहीं करते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम हम जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि जब हम प्रैक्टिकल देने गए थे, थ्योरी का एग्ज़ाम हो चुका था, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने गए, तो वहाँ पर मेरा बहुत ही अच्छा से वाइवा हुआ। प्रैक्टिकल कॉपी सब चीज़ हम सबमिट कर दिए और वहाँ पर 500 रुपीज़ भी लेते हैं, वो भी दे दिए, साइन भी कर दिए। अब वहाँ अटेंडेंस लेना नहीं लेना वो किसकी ज़िम्मेवारी है, अब आप ही लोग बताइए। वो तो एक टीचर की ज़िम्मेवारी होती है कि चलिए यहाँ अटेंडेंस बनाइए। सर जब तक हमको रजिस्टर नहीं देंगे हम कैसे साइन करेंगे। हम साइन किए, लेकिन हम कहाँ किए, जहाँ 500 हम दिए तो हाँ ये लड़की 500 दी है इसलिए यहाँ साइन किए, उस जगह हम साइन किए। तो हमको लगा कि हम अटेंडेंस बना लिए हैं। फिर हम आके अपने सीट पे बैठ गए। फिर मेरा ट्रेन था तो हम अपने क्लासमेट को बोले कि हमको जाना है, लेट भी हो रहा है। तो सब कोई हमको बोल रही है कि जाओ सर से बात कर लो, जाओ सर से बात कर लो कि मेरा ट्रेन है सर, हमको जाना है। तो हम सर के पास गए, सर हमको जाना है, मेरा ट्रेन है। सर बोले कि हो गया आपका। तो हम बोले यस सर मेरा हो गया। तो सर हमको अलाउ कर दिए जाने के लिए और हम सामने, सर के सामने पूछ के सर के परमिशन से ही हम गए, हम निकल गए। उसके बाद जब हम स्टेशन पहुंच गए तब हमको सर का कॉल आया और सर हमको बोल रहे हैं कि आपका अटेंडेंस नहीं बना हुआ है। तो हम बोले सर अब कैसे करें, हम तो स्टेशन पहुंच गए हैं, कुछ कीजिए ना। सर चाहते तो किसी स्टूडेंट से मेरा साइन करवा सकते थे, वहाँ साइन नहीं देखा जाता कि कौन साइन किया है, बस मेरा नाम होना ज़रूरी था। बट सर ऐसा कुछ नहीं किए और हमको बोले भी नहीं कि अगर आपका यहाँ साइन नहीं होगा तो आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। शायद अगर सर ऐसा बोलते तो हम तुरंत उसी समय रिटर्न चले जाते और स्टेशन में एक रात रुक लेते, लेकिन सर हमको ऐसा कुछ नहीं बोले, ठीक है बोल के फ़ोन रख दिए। अब जब रिज़ल्ट लेने का टाइम आया, जब हम लोग का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने का टाइम आया तो टीआर निकालना पड़ता है। टीआर निकालेंगे उसके बाद ही एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर आता है। तो टीआर निकाले, सबसे पहले मेरा ही निकला टीआर, क्योंकि हम पहले आए हुए थे मॉर्निंग में ही, जल्दी जैसे ऑफिस खुला वैसे ही जमा कर दिए थे एप्लीकेशन लिख के। तो टीआर मिला तो देखें हमको फ़ेल कर दिया गया है। मेरा दिमाग उसी समय घूम गया, हमको समझ में नहीं आया कि हम कैसे फ़ेल हो गए सब चीज़ देने के बावजूद भी। उसके बाद देखे कि प्रैक्टिकल के चलते हमको वहाँ एब्सेंट कर दिया गया है और फ़ेल कर दिया गया है। रोना तो बहुत आ रहा था लेकिन कंट्रोल बहुत किए हुए थे, खुद पे बहुत काबू किए हुए थे कि नहीं अभी सारा जान लेना है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। उसके बाद सर के पास गए, सर हमको सुबह ही में मिले थे तो बोले आप नहीं भी आते तो आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म हम भर देते। तो हम सर को बोले सर आप कैसे भरते, जब हम सर के पास गए टीआर लेके कि सर आप कैसे भरते, यहाँ तो आप हमको फ़ेल कर दिए सर, सब चीज़ देने के बावजूद भी आप हमको फ़ेल कर दिए। तो सर का कहना है कि कैसे हो गया, हम तो नंबर भी भेजे थे वो नंबर नहीं चढ़ाए।
तो अब आप लोग बताइए कि यहाँ मेरा क्या गलती है और यहाँ किसका गलती है। हम तो सारा चीज़ किए, सारा एग्ज़ामिनेशन का जो भी नियम होता है सारा फॉलो किए। अब यहाँ मेरा क्या गलती था? मेरा तो कुछ दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। लास्ट में सर फीस को भी लेके बोले कि नहीं ऐसा पेपर नहीं चाहिए, छोटा रसीद चाहिए, ये रसीद नहीं चाहिए। और फिर दूर दूर में ऑफिस है, मेरा हालत ख़राब हो गया था जाते जाते। लास्ट में हम अपना मतलब क्या बोलते हैं, वो अपने को जितना हम संयम में रखे थे वो सब हम खो बैठे और रोने लगे। और फिर उसके बाद हमको बोले, सर ही हमको आइडिया दिए कि आप कंट्रोलर के पास जाइए, कंट्रोलर के पास आप एप्लीकेशन लिखिए कि मेरा ऐसे ऐसे टीआर में फ़ेल कर दिया गया है, जबकि हम प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिए थे। अब वहाँ गए कंट्रोलर के पास, तो वहाँ भी देखे कि मेरा रजिस्टर में एब्सेंट लिखा हुआ है। वहाँ भी सब हमको सुना रहे थे, वहाँ भी हम अपना रोना नहीं रोक पाए, वहाँ भी रोने लगे। कंट्रोलर सर भी बोले कि चुप रहिए नहीं तो बाहर निकाल देंगे। लेकिन क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेरा आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाद में सर को तरस आया तो बोले कि हम स्टूडेंट का जो भी प्रॉब्लम है सारा सॉल्यूशन के लिए ही यहाँ बैठे हैं, हम हैं, सारा आपका काम करेंगे। वो हमको एक नंबर दिया अपना, जब हम वहाँ एप्लीकेशन जो दिए थे वो भी रिटर्न कर दिए सर हमको, और अपना नंबर दिए। जब हम अपने घर पहुँच गए और वहाँ से नंबर में लगाए, और ऐसा नहीं कि एक बार लगाए, 2-3 बार लगाए, 4 बार लगाए, लेकिन उस नंबर पे रिंग तक नहीं हुआ और ना सर से मेरी बात हुई। अब हम क्या करेंगे नहीं करेंगे हमको कुछ पता नहीं है। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म तो मेरा फिल हो चुका है, बट टीआर का हमको टेंशन है अभी कि अब टीआर का हम क्या करें, हमको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। हम आप लोगों को उस सर का फेस तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन सर क्या बोलते हैं नेक्स्ट टाइम जब हम अभी जाएंगे मिड टर्म का एग्ज़ाम देने, तो सर क्या बोलते हैं वो दिखाएंगे। मेरे साथ जो होता है वो हम दिखाएंगे वहाँ पर, इस बार हम सोच के रखें। और सर का हम कहना है कि हम पीछे दरवाजे से भाग के चले गए, हम एग्ज़ाम लिखने गए हैं, कोई चोरी तो नहीं करने गए हैं जो हम पीछे दरवाजे से चोरी करके भाग जाएंगे। जब सर से पूछा जा रहा था, मेरे जो डिपार्टमेंट के सर हैं उनसे पूछा जा रहा था, तो सर मेरे ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा दिए कि लड़की प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दी और पीछे दरवाजे से बिना बताए भाग गई। तो हम ये भी सोचें कि जिस क्लास में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ था उधर पीछे का दरवाज़ा था या नहीं वो भी देखेंगे और क्लासरूम भी दिखाएंगे। और इस बार मेरे साथ क्या होता है, कैसे बात करते हैं सर, क्या बोलते हैं, वो सारा चीज़ दिखाएंगे। अब आप लोग ही बताइए कि यहाँ डिपार्टमेंट का गलती है या मेरा गलती है, मेरी क्या गलती है। ऊपर से 500 भी जमा करवाया गया और हमको फेल भी कर दिया गया। तो दोस्तों आप लोग भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि ये आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और स्टूडेंट के साथ हो सकता है। स्टूडेंट पूरी तरह डिपेंड रहते हैं अपने टीचर के ऊपर। जब टीचर ही ऐसा करेगा तो स्टूडेंट क्या ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ख़ास करके स्टूडेंट का जो अपने करियर की तैयारी कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ का शुरुआत कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग जहाँ भी जो भी डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, जहाँ साइन करना है, हर चीज़ बहुत सावधानी से कीजिए, क्योंकि ये लाइफ का सवाल होता है। अब देखिए इस बार हम मिड टर्म का एग्ज़ाम के लिए जाने वाले हैं और दिखाएंगे कि वहाँ पर जब सर से मेरी बात होती है तो सर क्या बोलते हैं, किस तरीके से हमसे बात करते हैं। क्योंकि इससे पहले जब हम गए थे तो बात करते करते मेरे फ्रेंड लोग भी बोल पड़े, तो सर उन लोगों के ऊपर भी बमक गए, क्लासरूम से बाहर निकाल दिए, सॉरी ऑफिस से बाहर निकाल दिए कि आप बाहर जाइए। तो सर थोड़ा हाइपर हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो हमसे बात कर रहे थे अच्छा से ही, और हम भी अच्छा ही से रिस्पेक्टफुली ही बात कर रहे थे, क्योंकि हमको तो भाई आज नहीं तो कल हमको तो वहाँ से निकल जाना है, हमको तो वहाँ रहना नहीं है, बस किसी तरह मेरा पीजी कंप्लीट हो जाए, इस वजह से हम सर से कुछ मिसबिहेव नहीं कर रहे थे। नहीं तो हम सर जब मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे थे कि पीछे दरवाजे से भाग के
चली गई तो सर से सिर्फ हम इतना ही बोलते कि सर आपको हम क्या दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको हम कोई चोर दिखाई दे रहे हैं? हम चोरी करने आए थे, हम एग्ज़ाम लिखने आए थे, चोरी करने नहीं आए थे। बस सर को हम इतना ही बोलते, लेकिन हम ये भी नहीं बोले, हम सब चीज़ घुट घुट कर वहाँ पी गए रो रो के, लेकिन हम एक शब्द सर को नहीं बोले। हमको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि सर के ऊपर हम आंख बंद करके भरोसा किए। कोई इंसान भरोसे के लायक नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो दोस्तों, आप लोग हमको कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कौन सही है और कौन गलत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आप लोगों को शेयर करने का मन करेगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ज़रूरी है ये शेयर करना, क्योंकि आज ये मेरे साथ हुआ है तो कल किसी और के भी साथ हो सकता है। इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखिए आगे क्या होता है मेरे साथ। बाय बाय दोस्तों।